मैं हूं आपके साथ नम्रता। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आजकल बहुत चर्चाओं में हैं। एक तो उनके बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से तहलका मचा रहे हैं और दूसरी तरफ साइरस मिस्त्री का जब से निधन हुआ है, रोड सेफ्टी को लेकर नितिन गडकरी कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। मसलन ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐलान तक कर दिया है कि पिछली सीट पर बैठने वाले को भी अब सीट बेल्ट लगानी होगी, ये अनिवार्य होगा और ऐसा ना करने पर न सिर्फ गाड़ी में अलार्म बजेगा बल्कि आपका चालान भी कटेगा। यानी अगर आप फ्रंट सीट पर बैठे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर बराबर वाली सीट पर बैठे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगानी ही है, लेकिन अगर आप पीछे वाली सीट पर बैठे हैं तो वहां पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। तो रोड सेफ्टी को लेकर नितिन गडकरी लगातार कदम उठा रहे हैं और जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है। अब ऑफिशियल तौर पर ये कब से लागू होगा इसका भी जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने इसी मुद्दे पर बहुत विस्तार से चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा किस्सा शेयर कर दिया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। क्या है ये किस्सा, मैं आपको बताती हूँ। किस्सा ये है कि नितिन गडकरी ने बताया है कि जब वो नौजवान थे, यानी कि जब वो यंग थे, तो वो भी किसी नियम का पालन नहीं किया करते थे, वो भी नियमों को तोड़ते थे। हालांकि नितिन गडकरी ने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि देखिए मैं तो गलत करता था, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कब किसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। नितिन गडकरी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए सबसे पहले तो साइरस मिस्त्री के निधन के बारे में बात की और कहा, अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर एक सड़क हादसे में उन्होंने रविवार को जान गंवाई। अहमदाबाद मुंबई हाईवे बहुत खतरनाक है, वहां ट्रैफिक पीसीयू 1,20,000 है जो कि बहुत ज्यादा है, इसको घटाकर 20,000 पीसीयू तक लाना है। 2024 तक सरकार सड़क हादसों को 50% तक कम करना चाहती है। सड़क हादसों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद 6 एयरबैग वाली कारों की बात आई तो गडकरी ने इस पर कहा कि देखिए विदेश में जब गाड़ियां बनती हैं तो 6 एयरबैग्स होते हैं, लेकिन जब वो भारत आ जाती हैं तो ये एयरबैग्स रह जाते हैं 4। तो ऐसे में क्या भारतीयों की सुरक्षा या भारतीयों की जान की कीमत कुछ नहीं है? तो इसको लेकर नितिन गडकरी खासे नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि 6 एयरबैग वाली गाड़ियों पर काम चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मैं इसका ऐलान करूंगा कि 6 एयरबैग वाली गाड़ियां भारत की सड़कों पर भी दौड़ती हुई नजर आएंगी। फिर एंकर ने उससे पूछा कि सर अगर 6 एयरबैग वाली गाड़ियां भारत में आएंगी तो इसकी कीमत 50 से 60 हजार बढ़ जाएगी। तो इसको नितिन गडकरी ने कहा कि नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। अगर बहुत ज्यादा तादाद में गाड़ियां बिकेंगी तो पर एयरबैग की कीमत 900 रुपए पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरी कीमत होगी ये 50-60 हजार पहुंचेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 6 एयरबैग और 900 के हिसाब से ज्यादा एवरेज नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नितिन गडकरी आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो उन्होंने अपना किस्सा बताया कि भाई जब मैं यंग था तो मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता था, नियम तोड़ते हुए जाया करता था, ट्रिपलिंग करता था, ये खासा चर्चा में है। हालांकि आपको बता दें नितिन गडकरी ने भी इस बात को तवज्जो दी कि वो गलती करते थे और एक बार मैं भी आपको याद दिला दूं कि देखिए पूरी तरीके से गलत है अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो। साइरस मिस्त्री 70 लाख की गाड़ी में सवार थे, बहुत ज्यादा फीचर से लेस वो गाड़ी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सीट बेल्ट ना लगाना भी एक कारण था कि वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहरहाल नितिन गडकरी से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके प्रपोजल करने में, काम शुरू करने में अभी तक 6 राज्यों ने एमओयू किया है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? आप करिए, प्रपोजल भेजिए, आरओबी मंजूर करिए और काम कराइए जिससे आपके राज्य को फायदा होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें ओनरशिप की आवश्यकता है। देखिए अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? मिनिस्टर को मानते हैं। उसका अगर रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो बोलते हैं मिनिस्टर ने रिजाइन करना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया था। हवाई जहाज गिर जाता है तो एविएशन मंत्री का रेजिग्नेशन मांगते हैं। अब मुझे बताइए कि आप जब जिम्मेदार है तो आपने भी बोलना चाहिए ना कि ये क्यों नहीं हुआ। ये उसकी जो ओनरशिप है, हमारे बेटे पर प्रेम करना कैसे नेचुरल होता है क्योंकि वो हमारा बेटा होता है, हमारे परिवार पर हम प्रेम करते हैं, पर हमारे दिए हुए जिम्मेदारी के काम पर भी हम उतना ही प्रेम क्यों नहीं करते? तो ये ओनरशिप आप में से अनेक लोग करते भी हैं। तो ये जो ओनरशिप है ये रखकर केंद्र सरकार के सभी योजनाओं का फायदा लेकर आप काम करेंगे तो काम होगा। एक बहुत अच्छी बात हुई, एनुअल प्लान में हर बार रिस्ट्रिक्शन होता था,
मैं बहुत बार बोलता था कि एनुअल प्लान अपनी ही है, रोड है, ये है, वो है। सेक्रेटरी साहब ने उसको मान्य किया, सीलिंग निकाल दिया। अब एनुअल प्लान में आप डालो, भेजो काम, पर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस करके भेजो। अब आप उसमें कोई पैसे की मर्यादा नहीं है, हम स्वीकारने के लिए तैयार है। आप डीपीआर बनाओ, परफेक्ट बनाओ और भेजो, पर लैंड एक्विजिशन करने में 6-6 साल टाइम लग रहा है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस अटकी हुई है फाइल। यूटिलिटी शिफ्टिंग हो नहीं पा रहा, छोटा सा लैंड एक्विजिशन कर नहीं रहे, ईयर टू ईयर चल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके राज्य में एनएचआई से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड ये जो अटके हुए काम है, इसका फॉलोअप कौन करेगा, इसका रिव्यू कौन करेगा, और जो नहीं हो रहा उसके लिए सरकार के रूप में आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं थोड़ी रोड बनाता हूं, मैं ना रोड बनाता हूं, ना मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है, ना मुझे कुछ समझ में आता है। मुझे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने फोन करके मेरा अभिनंदन किया कि आप बहुत अच्छा रोड में काम कर रहे हैं। तो मैं हंस रहा था, तो मेरी पत्नी थी घर में बैठी, तो बोले वो आपका अभिनंदन कर रही। मतलब मेरा अभिनंदन कर रही, पर मेरे को हंसी आ रही। बोले क्यों? मतलब मैं थोड़ी रोड बनाता, रोड कॉन्ट्रैक्टर बना रहे, रोड इंजीनियर बना रहे, रोड एनएचआई के ऑफिसर बना रहे, मेहनत सरकारी ऑफिसर कर रहे। तो मैंने मजाक में पत्नी को कहा कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर, ऐसी मंत्री की कहानी है कि क्रेडिट मुझे मिल रहा है। पर जैसे क्रेडिट भी मिलता है वैसे डिस्क्रेडिट भी मिलता है। एक एक्सीडेंट होने के बाद मीडिया पिटाई भी करती है। इसलिए हमें ओनरशिप लेकर, जिम्मेदारी लेकर, हमें हमारे राज्य के सभी प्रकार की समस्याओं के लिए रिव्यू मीटिंग लेनी चाहिए और रिव्यू मीटिंग में इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और नहीं होता है तो ठोकना चाहिए। कैसे नहीं होता? आप सरकार हो, जो मंत्री बैठे हैं वो सरकार है, ये कभी होता नहीं। पर अगर सेक्रेटरी और अधिकारी कुछ भी लेकर उसके ऊपर बाद में आप जो लिखेंगे, वो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप पॉलिसी मेकर हो, फिर उसकी जिम्मेदारी भी आपके पास आएगी। पर हम सब मिलकर आपस में चर्चा करके, बाय म्यूचुअल कंसेंट, कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर, वर्क्स टुगेदर, वी प्लान फ्यूचरिस्टिक वर्क्स, वी प्लान फॉर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। और एक बात जरूर करिए कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये मैं बात रोज कहता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि एक संकल्प करिए कि इस देश का ट्रांसपोर्ट इस देश में तैयार हुए फ्यूल पर चलेगा। इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण खत्म होगा,